इस दुनिया में बनने वाला हर रिश्ता खूबसूरत नहीं होता, लेकिन जो होता है वो अगर टूट जाए तो क्या बीतती है आप पर, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। आपको लगता है जैसे चारों तरफ घोर अंधकार है और आप लोगों के बीच में भी अकेले हैं। आपकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। सारी दुनिया के पास खुशियाँ हैं, आपके ही भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है। आखिर आपने ऐसा क्या किया था जो सामने वाले ने आपको धोखा दिया और आपको बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, या आपको छोड़ना पड़ा। एक बार भगवान मिल जाएं तो पूछूं कि मेरे कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही है मुझे। दोस्तों, ऐसे सवालों का बवंडर आपको जीने नहीं देता। पहले आप उस रिश्ते से परेशान रहे, कुछ तो खराब रहा होगा, तभी रिश्ता टूटा। चाहे उसके पीछे धोखा हो, बेवफाई हो, गलतफहमी हो या किसी का षड्यंत्र, नुकसान आप ही का हुआ, चोट आप ही को पहुंची। अब उसके टूटने के बाद भी आप परेशान हैं, तो स्थिति में क्या फ़र्क आया। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपके भाग्य में दुख लिखा है तो वो तो आएगा ही, भले ही वह आपके सत्कर्मों से कम हो जाए, पर आएगा तो ज़रूर। ऐसे में आपकी समझदारी ही आपको संभालेगी। तो चलिए समझते हैं कि आप उस स्थिति से कैसे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके साथ जो हुआ उसकी रिस्पेक्ट करें और ये मान लें कि ईश्वर को यही मंजूर था, उसकी मर्जी में आपकी भलाई है। दूसरा, खुद को व्यस्त रखें। आप जिस भी धर्म संप्रदाय के हैं उससे जुड़े रहें, संतों की वाणी, ज्ञान की किताबें पढ़ें और अपना हृदय पवित्र करें। मन को संयमित करें। ऐसा तभी होगा जब आप सात्विक गतिविधियों से जुड़ेंगे। तीसरा, जिस व्यक्ति से आपका रिश्ता टूटा है उससे नफ़रत या प्रेम दोनों ही छोड़ दें। दोनों ही स्थितियों में आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पाएंगे। चौथा, उस व्यक्ति के कार्यकलापों पर नज़र बिल्कुल ना रखें। आपने पहले भी, रिश्ता टूटने से पहले भी आपने आर्गुमेंटिंग की होगी, समझाया होगा और परिणाम ना निकलने पर ही रिश्ता टूटा होगा। इसलिए अब उसे उसके हाल पर छोड़ दें। पांचवा, उसके प्रेम और रिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल ना तड़पें। ये दोनों ही चीज़ें भगवान से मांगें, वह आपके हक़ में कोई सुंदर फैसला ज़रूर करेगा, ये विश्वास रखें। छठा, खुद को साबित करें। अपनी एनर्जी उस काम में झोंक दें जहाँ से आपको प्रसिद्धि मिले, तारीफ़ मिले और आपका कद ऊंचा हो, इतना कि उस तक ये खबर पहुँच जाए और आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े। सातवां, इस बात को गांठ बांध लें कि किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आपको और बेहतर करने के मौके मिलते हैं। आठवां, उस व्यक्ति से जुड़ी चीज़ों को बिल्कुल ना सहेजें। रिश्ता टूटने के बाद सारी चीज़ें उसे बहुत विनम्रता के साथ सौंप दें, ताकि जब आप साहसिक कदम उठा रहे हों तो वो चीज़ें आपको कमज़ोर ना बनाएं। नमा, छुप छुप कर बिल्कुल ना रोएं। अपने आंसुओं को एक बार जी भर के बह जाने दें, उसके बाद उस नाम की नमी को हमेशा के लिए सुखा दें। 10वां,
ऐसे में परिवारजन की अपेक्षा एक समझदार और विश्वास पात्र मित्र बहुत काम आता है। दिल में कुछ ना रखें, अपने विचार, भाव, उमड़ते दर्द सब शेयर कर डालें। इससे आपका दिल हल्का रहेगा और वह आपको संभाल लेगा। दोस्तों, ये रही वो सारी बातें जिससे आप खुद को टूटने से बचा पाएंगे, अपने जीवन से दुख कम हो पाएगा। हम सबके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, बस उनसे लड़ना हमको आना चाहिए। धूल के सैलाब जब आंधी उड़ाने लगे, धूल के सैलाब जब आंधी उड़ाने लगे, गमों के बादल बवंडर वन छाने लगे, गाड़ देना हौसला तंबू बनाकर, गाड़ देना हौसला तंबू बनाकर कि छाँव में आने को वो झटपटाने लगे। दोस्तों, हम हमेशा ऐसे ही किसी टॉपिक पर बात करते हैं जो आपके मन में अकुलाहट लाते हैं, आपके मन में झटपटाहट लाते हैं और हमें उन सवालों का जवाब नहीं मिलता। मैं आपके साथ फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ लेकर बहुत जल्दी उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही टॉपिक के साथ में। आपको छाया अग्रवाल का राधे राधे।